Welcome to Prayak Public School. This video for class 8 and today we have topic compound interest. इसके पहले भी हमने compound interest के बारे में जो पढ़ा है उसमें से हमने इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हम ईयर वाइज जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे, फिर उसे ऐड करके उसका न्यू प्रिंसिपल बना करके जो है तब आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे आज उसे सिखाया जाएगा। देखिए आपको पी आर और टी ये सभी नोटिफिकेशंस के बारे में मालूम है। पी आर और टी क्या होता है? देखिए पी मतलब प्रिंसिपल, आर फॉर रेट पर ईयर जो सेमी ईयर क्वार्टरली जैसे लगाया जाए उस तरह से, ठीक है। और टी फॉर टाइम, ठीक है। टाइम मतलब हाउ मच ईयर के लिए जो है वो मनी बोरो की गई है या फिर लेंथ दी गई है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तीन टर्म जो पी आर और टी आपको जो है बता होनी चाहिए। उसके बाद जो है ए क्या होता है? अमाउंट होता है। ये क्या होता है? अमाउंट। ये अमाउंट क्या है? इस प्रिंसिपल पर जो रेट और टाइम के हिसाब से जब प्रोसेस होगा उसके बाद जो मनी हमें आएगा निकल के उसे हम क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। इस अमाउंट में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल भी जुड़ा होता है और सीआई भी होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इसी अमाउंट में छिपा हुआ होता है। तो हम अगर उसे निकालना चाहें तो सीआई हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ए माइनस पी। याद रखना है इसे। अब ए यानी अमाउंट को हम डायरेक्टली कैसे फाउंड करेंगे? अभी तक तो आप स्टेप वाइज सीखते चले आए हैं। अब अमाउंट को जो है पर ईयर का आप देख रहे थे एसआई निकाल के, लेकिन अमाउंट को हम डायरेक्टली फाइंड करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 हैविंग पावर टी। ये अमाउंट का फार्मूला है कैसे हम फाइंड करते हैं जब रेट कैसा हो। ध्यान दीजिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेट हमारा आर परसेंटेज कैसा हो? पर ईयर कंपाउंडेड हो, पर एनुअल, ठीक है, या एनुअली पर, ठीक है, पर एनुअली। ये अगर कंपाउंडेड है इस तरह से, एनुअली कंपाउंडेड है, तो हम क्या कहेंगे कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे आर परसेंटेज कैसा हो? एनुअली कंपाउंडेड हो। यहाँ पर तीन जो है कंडीशंस जनरेट होती हैं। तो एक तो आर हो गया पर एनुअली कंपाउंडेड, ठीक है। आर परसेंटेज हो सकता है कि सेमी कंपाउंडेड हो, सेमी ईयरली हो, ठीक है। आर परसेंटेज हो सकता है, सेमी का मतलब हाफ ईयरली की बात कर रहा है, ठीक है। सेमी ईयरली हो या हाफ ईयरली हो, बात एक ही है। आर हो सकता है क्वार्टरली हो, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो। तो ध्यान देना जरा कि एक होता है ईयरली कंपाउंडेड, ये फार्मूला यूज करेंगे। एक होता है सेमी कंपाउंडेड यानी हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होगा। ये क्वार्टरली कंपाउंडेड, तो इसके लिए अलग सा फार्मूला है, ठीक है। तो अभी आप इतना जानिए कि जो अमाउंट का क्या फार्मूला होता है, तो वो P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 हैविंग पावर टी, ठीक है। तो ये क्या है? एनुअली कंपाउंडेड जो है का फार्मूला है, जिसमें हम अमाउंट इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और फिर सी आई ए माइनस पी होता है। तो डायरेक्टली अगर सी आई हम फाइंड करना चाहें, मान लीजिए क्वेश्चन हमसे अमाउंट पूछे ही ना, हम डायरेक्ट सी आई निकालना चाहें तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो वो पी इन ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 हैविंग पावर टी माइनस 1, इस तरह से निकालेंगे। तो ये दोनों फार्मूले पर एनुअली कंपाउंडिंग के हैं। किसके हैं? इफ रेट यानी आर परसेंटेज क्या हो? पर एनुअली कंपाउंडेड हो। ध्यान रखना ये दोनों ही किसके हैं? एनुअली कंपाउंडेड के हैं। ठीक है। देखिए अब बात करेंगे जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो या सेमी ईयरली कंपाउंडेड हो। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो क्या करते हैं हम? आर परसेंटेज जो भी दिया रहेगा आप उसको क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसे हाफ करके यूज करेंगे, ठीक है। और जो टाइम है उसको क्या करेंगे? 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 2। हाफ करना है, आर बाई 2 नीचे आएगा यानी 2, और चूंकि 100 होता है तो 200 हो जाएगा कि होल पावर 2t टाइम्स को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। समझ में आया क्या किया?
जो है जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा या सेमी ईयरली कंपाउंडेड होगा तो आपको अमाउंट कैसे निकालना है, पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 200, जो भी रेट परसेंटेज दिया जाएगा इसमें लिखा होगा आगे कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड या सेमी ईयरली कंपाउंडेड, तो आर अपान 200 और तुरंत उसके टाइम को क्या कर देंगे हम 2 टाइम्स कर देंगे। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। फिर सेम वही एस आई सी आई इक्वल्स टू तब जो है लगा देना ए माइनस बी। तो अभी ये था कि जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मान लीजिए कि कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा होता था। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा, ठीक है। चौथे हिस्से का मतलब क्या हुआ कि 1/4 होगा, ठीक है। अब 1/4 होगा तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, आर को हम 1/4 करेंगे और टाइम को क्या करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे। तो इस तरह से ये भी जो है चेंज हो जाएगा। उस समय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब जो है ये क्या लिखा होगा, हाफ की जगह क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली में क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, हाफ की जगह हम इसे 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे और इसे क्या करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये हो जाएगा आर पान 400, ये हो जाएगा 40। बस इतना ही चेंजमेंट है जब हमें क्वार्टरली का पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है प्रोसेस, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तब क्या होगा और कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तब क्या होगा। अब बात करते हैं इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट। मान लीजिए कि आपको 3 साल के लिए पैसा दिया गया है, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। और 3 ईयर्स में कह रहा है कि R1, R2 और R3 इन 3 डिफरेंट रेट के हिसाब से जो है वो पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी कंडीशन है। तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100 पहले ईयर का, इंटू 1 प्लस R2/100 सेकेंड ईयर का, इंटू 1 प्लस R3/100 और थर्ड ईयर। तो इस तरह से जो है टोटल अमाउंट हम निकाल लेंगे कि 3 साल में कितना अमाउंट होगा। देखिए अगर मान लीजिए 2 में एप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि प्लस करना है, रेट को क्या करना है हमें प्लस करना है। और डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन मतलब होता है डेप्रेट करना है यानी सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए ये अप्रिशिएट हुआ, ये भी अप्रिशिएट हुआ और ये क्या हुआ डेप्रिशिएट हुआ। जैसे क्या होता है कि जो है कभी कभी मनी जो है ऐसा चार्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कार बाई की और फिर उसके अकॉर्डिंग तो ये जो है पहले दोनों ईयर में अप्रिशिएट हुआ, उसके बाद से जो है इसका डिप्रिसिएशन होने लगा। तो वो तब यहाँ पर जो है R1 अप्रिशिएट का है प्लस भाई इंक्रीज करेगा, R2 भी अप्रिशिएट है इंक्रीज करेगा, लेकिन R3 क्या करेगा डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम तब क्या कर लेंगे माइनस को यूज करेंगे। अदरवाइज जो है अगर तीनों अप्रिसिएशन में है तो क्या रहेगा वो प्लस रहेगा। देखिए ग्रोथ और जो है डिके, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डिके ऑफ पॉपुलेशन दोनों में यही ऐसी ही कंडीशन होती है। ग्रोथ में क्या करना होता है, रेट को प्लस करना होता है, ठीक है। और जो है डिके में क्या करना होता है, रेट को माइनस करना होता है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ और डिके ऐसे निकालते हैं। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में भी यही हाल होता है। एप्रिसिएशन में भी रेट को प्लस करते हैं, डिप्रिसिएशन में रेट को माइनस करते हैं। सो अब एक्सरसाइज 9B एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में जितना भी अभी थियरी बताई है मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। हम यहाँ पर जो है आज क्वेश्चन नंबर 4-5 तक डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 9B में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रिंसिपल इज दिस एंड रेट इज दिस पर एनम। ध्यान रखना पर एनम की कंडीशन यहाँ लगेगी और टाइम 2 ईयर है। तो पर एनम की कंडीशन के लिए हम अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 हैविंग पावर T, राइट। इस तरह लिखते हैं। यहाँ से जो है इसको 625 इंटू 1 प्लस 125 पॉइंट में लगा हुआ पान में 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। T 2 ईयर है। तो यहाँ से आप देखिए 625 इंटू 125 और ये जो है क्या है 8 जा 125 क्या हो जाएगा ये 8 जा 1000, ठीक है। तो नहीं इसमें यहाँ रेट 4% दिया हुआ है पर एनम। दैट मीन्स यहाँ पर आर की हम 4 रखेंगे, 100 हो जाएगा 425 4 जा 100। सो जो है यहाँ से अब 25 बन जाए 25 1 26 अपान 25 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1 अपान 25 ये क्या आएगा, ये आएगा 26 अपान 25। मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब यहाँ पर 625 इंटू 26 इंटू 26 अपान में
25 इंटू 25, देखिए 2 टाइम्स दोनों है, पावर 2 है ये क्या है, पावर है इसकी, पावर है मतलब दोनों दो बार लिखे जाएंगे। 25 जो 625 कट गया, 26 इंटू 26 कितना होगा, तो 26 इंटू 26 होगा आपका 676 रुपीज़। दैट ये हो गया आपका अमाउंट, यानी 625 रुपये 2 साल में 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 676 रुपये, जब वो क्या हो, कंपाउंडेड एनुअली हो। ऐसी कंडीशन पर अब CI क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, A माइनस P। ए क्या है, ए हमारा 676 आया हुआ है और माइनस करेंगे 625, दैट इज 51 रुपीज़, यानी 51 रुपये का क्या हुआ है, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया उसने, 51 रुपीज़। ध्यान दीजिए 625 रुपये का 4% के हिसाब से एनुअली कंपाउंडेड है, जब 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 676 रुपये हो जाएगा। और इसको इस पर उसने जो है CI कितना दिया है, 51 रुपये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 8000 रुपये है, रेट 10% हाफ ईयरली है। यहाँ देखना हाफ ईयरली, दैट मीन्स हम रेट को क्या करेंगे, हाफ करके यूज करेंगे और टाइम को 2 टाइम्स करेंगे। लेकिन टाइम यहाँ कैसे दिया, 1/1/2 ईयर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3/2 ईयर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लिया हमने इतना। अब यहाँ पर जो है फॉर्मूले में रखेंगे, A = अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है यानी R/200 का फॉर्मूला रखेंगे हाफ ईयरली के लिए, और पावर में 2t लिखा जाता है, टाइम 2 टाइम्स लिखते हैं। A = हो जाएगा 8000 इंटू 1 प्लस रेट है 10/200 इंटू पावर 2t यानी 2 इंटू 3/2। देखिए पावर में 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ से ये 1 0 कैंसिल, 21/20 आएगा। ये हो गया 8000 इंटू 21/20, कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। देखो यहाँ पावर क्या है इसकी, 3 टाइम्स है। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, 8000 कैंसिल हो गया, 21 का होल क्यूब करेंगे और विच इज इक्वल्स टू 9261। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 होता है। अमाउंट हमें मिल गया कितना, 9261। चलिए अब CI निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है, तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A माइनस P। A माइनस P यानी A कितना है, वो है आपका 9261 माइनस, ये रहा आपका A, और माइनस P यानी 8000, that is 1261 rupees is the compound interest on 8000 when the rate percent applied 10% half yearly for the years 1/1/2। 1.5 साल के लिए 10% हाफ ईयरली कंपाउंडेड है रेट को उसने 8000 रुपये पर जो है दिया, तो उसे कितना पे करना पड़ा, 9261 पे करना पड़ा, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, जो ये 10% हाफ ईयरली के हिसाब से 1261। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 2 कंडीशन दी गई हैं, एक रीना का केस है और एक रुचिरा का केस है। इन दोनों केस को आप अच्छे से देखिए इनमें क्या है। ठीक है, दोनों का केस मैंने राइट कर रखा है, क्वेश्चन से मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ कहा गया था कि रीना और रुचिरा दोनों ने जो है, एक ने 60,000 रुपये और एक ने 50,000 रुपये लोन लिया। उस लोन में जो है रीना के केस में 10% सिंपली इंटरेस्ट लगाया गया, ठीक है, और रुचिरा के केस में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। यानी हम यहाँ पर CI को यूज करेंगे और यहाँ पर SI का सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों केस को अलग अलग सॉर्ट आउट कर दिया। टाइम दोनों का सेम है, 3 ईयर 3 ईयर, दोनों का रेट भी 10% है, बस इसका CI है और इसका जो है तो ऐसी कंडीशन पर अब जो है कह रहा है कि कौन कितना ज़्यादा पे करेगा, जब जो है, और कौन पे करेगा ज़्यादा और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। तो हम चलिए इसका निकालते हैं। इसका कौन सा इंटरेस्ट निकलेगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, चूँकि ये क्या है, सिंपली इंटरेस्ट उसने लगवाया है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, SI निकालते हैं सबसे पहले। SI इज इक्वल टू SI फॉर रीना। रीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो P × R × T/100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का।
ये हो गया 60,000, 60,000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कितना हो गया, 6 3 या 18,000, 18,000 रुपीज़ क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। किसके लिए? रीना के लिए। यानी रीना ने कितना पे किया है? 18,000 रुपये पे किया है। और चलिए रुचिरा का केस देखते हैं। रुचिरा के केस में जो है हमें क्या निकालना होगा? CI। तो CI का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, चूँकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से ही मतलब है, केवल इंटरेस्ट से। तो CI इक्वल्स टू क्या होता है? CI इक्वल्स टू होता है P ब्रैकेट में इन ब्रैकेट R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। चलिए इसमें रख के इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए P कितना दिया है? 50,000 रुपये। ये हो गया आपका 50,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 को सॉल्व कर लेते हैं। R रखेंगे जब 10 अपॉन 100 यानी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10, तो 10 बन जाए 10 1 11 अपॉन 10 की होल पावर। T कितना है? 3 years माइनस 1। यहाँ से ये हो गया आपका 50,000, 11 की पावर 3 यानी 1331 होगा, और यहाँ नीचे हो जाएगा ये 1000 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 इंटू ये हो जाएगा आपका 331 अपॉन 1000, 1 2 3 0 1 2 3 कट गए। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, 16,550 रुपीज़ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आया। देखो यहाँ पर देख लो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कम आया है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्राइस क्या था, इसका ज़्यादा था, इसका कम था, इस वजह से। लेकिन अब अंतर देखोगे CI में है, CI और SI में। यहाँ पर कौन ज़्यादा दे रहा है? तो रुचिरा पेड, सॉरी रीना पेड मोर। रीना क्या कर रही है? रीना पेड मोर, बट कितना मोर, कितना पे कर रही है? तो 18,000 में से माइनस कर दीजिए 16,550 को। जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका जो है 1,450 रुपीज़, 1,450 रुपये। रीना पेड मोर 1,450 रुपीज़ दैन रुचिरा। किसने ज़्यादा पे किया हुआ है? तो रुचिरा से ज़्यादा रीना ने पे किया है। कितना ज़्यादा पे किया है? 1,450 रुपीज़। कैसे पता चला? तो वो जो है पूरा प्रोसेस, ये दोनों के मैंने केस को अलग अलग किया। ये सिंपली कंपाउंडेड था, सिंपली जो है इंटरेस्टेड था, तो हम जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये कंपाउंडेड इंटरेस्टेड था, तो हमने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हुआ है। और फिर इन दोनों के इंटरेस्ट में, यानी इसका CI निकलेगा, इसका SI, इन दोनों के इंटरेस्ट में अंतर देखा तो कितना आ रहा है? 1,450, जो कि किसका है ज़्यादा? रीना का ज़्यादा है रुचिरा के पीछे। आप जो है आपको अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7 इन चारों क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करना है, और जो भी यहाँ पर सिखाया गया थियरी से लेके जो है जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है उनको अपने क्लास वर्क कॉपी में करना है। तो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट करना है।